हेलो बच्चों, क्या हाल है आपका। वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि वाईएसआर एकेडमी ने आप सबके लिए सीईटी और बोर्ड्स का एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया हुआ है और 2 वीडियोस मैथ्स और केमिस्ट्री के पहले यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो अब बारी है आपके फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स की। तो आज तो मैं कुछ आपको सिखाऊंगा नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि जो हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, ओके, उसको पढ़ना कैसे है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि हमको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि पढ़ना तो बहुत कुछ होता है हमको, लेकिन पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो आओ सबसे पहले तो हम लोग अपने बोर्ड की बात करते हैं, क्योंकि बिना बोर्ड के सीईटी देना इट इज इम्पॉसिबल। तो सबसे पहले हम लोग अपने बोर्ड को समझ के लेते हैं। एक और बात बच्चों, यहाँ पे जो बोर्ड्स का टारगेट हम लोग रखने वाले हैं, अगर एक बच्चा बोलते ना, अगर सीरियसली कोई भी बच्चा अगर इसको फॉलो करता है तो वो 90% प्लस स्कोर कर सकता है इजिली। 90% भी कुछ भी नहीं है बोर्ड्स के लिए, जिस बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट पढ़ा हो। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट पढ़कर रखा है तो आपके लिए बोर्ड्स में 90% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 11वीं आपका बीत चुका है। 12वीं जो मतलब कि जो आपका 12th बाकी है, प्रॉपर 1 साल का टाइम है आपके पास में। अगर आपने उसको एकदम ढंग से पढ़ लिया तो 90% बोर्ड्स में और आपका 170 प्लस सीईटी में कोई छीन ही नहीं सकता। अगर आपने बोर्ड्स अच्छे से पढ़ लिया, 60% काम तो आपने वहीं पे कर लिया, क्योंकि सीईटी में जो आपका 80% एवरेज सिलेबस है वो आपका बोर्ड्स का सिलेबस है। मतलब टोटल 100% में से 80% का जो हिस्सा है वो आपका बोर्ड्स का ही है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक इंट्रोडक्शन पार्ट जो हम लोग को लेना है बोर्ड्स के लिए। तो मैं आज आपको सारे टॉपिक्स के वेटेज बताऊंगा और उन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। उससे भी पहले मतलब कि यह भी बताऊंगा कि आपको फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना, फिजिक्स और मैथ्स से डर लगता है। हमारे मैथ्स की फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो आपको मैथ्स में डरने की जरूरत भी नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस यहीं पे सिखाए जाएंगे। और रही बात इस सब्जेक्ट की, तो ये तो मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा नहीं कि जैसे आप लोग खेल खेल में सब कुछ सीख जाओगे। बस आपको डेली फॉलो करना है जो चीजें मैं आपको बोलूंगा, और बहुत सारी चीजें मैं आपको अपनी ओर से भी दूंगा, बस आपको उसको रुक के सुनना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए ये है आपका 12th का फिजिक्स पार्ट 1। फिजिक्स आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पार्ट 1 में टोटल आपके हैं 7 चैप्टर्स। ओके, थोड़ा अपना रंग चेंज किया जाए, टेक अ डार्क येलो। ओके, तो आपका टोटल है 7 चैप्टर्स आपके फिजिक्स में। जैसे कि रोटेशनल डायनामिक्स, जैसे कि आपको बोर्ड का पैटर्न मालूम है, विद ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन के जो रहते हैं। जैसे कि अगर रोटेशनल डायनामिक्स में 7 मार्क के क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से 5 मार्क्स आप लोग कंपलसरी कर सकते हो अगर आपको आते हैं, तो 2 मार्क्स के ऑप्शनल रहते हैं, आप लोग उनको छोड़ भी सकते हो। तो जो इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो इसमें ना कोई भी टॉपिक को ना हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि वो लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक 4-5 मार्क्स के ही है। सारे के सारे टॉपिक देख लो, यहाँ पे 7 के 7 टॉपिक्स 4-5 मार्क्स के हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर 8 से लेकर 16 तक सारे टॉपिक्स 4-5 मार्क्स के ही हैं। हाँ, बट यहाँ पे 4-4 मार्क्स के चैप्टर्स ज्यादा है, और आपके फिजिक्स 1 में 5-5 मार्क्स के चैप्टर्स आपके ज्यादा है। ठीक है बच्चों ठीक है, तो आइए देखिए, तो हम लोग एक एक टॉपिक का ना अच्छे से बात करते हुए चलते हैं। जैसे कि मैं अगर रोटेशनल डायनामिक्स की बात करता हूं, तो जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है, रोटेशनल डायनामिक्स में 3 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला चैप्टर है आपका सर्कुलर मोशन। कौन सा है? सर्कुलर मोशन। सेकेंड है सेंटर ऑफ मास, फिर आता है रोटेशनल का नंबर। तो ये 3 चैप्टर का समागम इस एक अकेले चैप्टर में दिया गया है। जो इससे ओल्ड बुक थी उसके अंदर ये दोनों टॉपिक सेपरेट सेपरेट हुआ करते थे। सेंटर ऑफ मास बोर्ड में था, बट इतना डीप में नहीं था। इसको एनसीईआरटी से उठा के इस साल से आपके सिलेबस में डाला गया है। तो ये भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी बुक लिखी है, आपके बुक से भी ज्यादा आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को सीईटी देना है। ओके, टेक्स्ट बुक फॉलो करना मस्ट है, लेकिन टेक्स्ट बुक से ज्यादा पढ़ना वो भी मस्ट है आपको। ठीक है, चलिए फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आपको 11th में एक टॉपिक था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसका
यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं होगा, बस आपका ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सीटी में भी इसका वेटेज बहुत अच्छा है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन और थर्मोडायनामिक्स, बोल सकते हैं कि भाई भाई वाले चैप्टर्स हैं दोनों के दोनों। अगर आपने यहाँ पे ये वाला थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया, अगर अच्छे से पढ़ लिया, तो केमिस्ट्री में भी सेम टॉपिक आपको राम सर भी सिखाएंगे। ओके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका वो वाला टॉपिक यहाँ से पहले होता है तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीजें सिमिलरली समझ में आएंगी। सिर्फ क्या होगा ना, दो चार जो टॉपिक होंगे वो थोड़े एक्स्ट्रा होंगे और न्यूमेरिकल्स, बाकी सबके सब सेम होंगे। अब आते हैं ये 3 टॉपिक के ऊपर। बोलते हैं कि देखो ये ना तीनों के तीनों भाई हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों भाई वाले टॉपिक है आपके, कि ये तीनों बहुत ही सिंपल है और सबके सब एक साथ में आपको पढ़ना है। ऑक्सीलेशन अगर आप लोग पढ़ लेते हो, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स सिंपली पढ़ लोगे, ये दोनों पढ़ लिया तो वेव ऑप्टिक्स तो इजीली पढ़ लोगे। समझ गए, ये तीनों चैप्टर्स एक के बाद एक सीरीज में ही पढ़ने हैं, एक का भी सीरीज स्किप नहीं करना। देखो फिजिक्स में क्या होता है मालूम है, जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं ना, अगला वाला टॉपिक प्रीवियस टॉपिक पे डिपेंड करता है कि इसका बेसिक्स प्रीवियस टॉपिक में हमारा हुआ है। जैसे कि मैं अगर पहले टॉपिक की बात करता हूं तो रोटेशनल डायनामिक्स का बेसिस, जो उसका बेसिक है, वो आपने 11th स्टैंडर्ड में मोशन इन प्लेन में पढ़ रखा होगा, क्योंकि पूरा बेसिक्स तो यही है। प्लेन की बात करने वाले यहाँ पे जो ये जो पहला टॉपिक है आपका, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्लेन का ही टॉपिक है। ये आपको 11वीं में ना देकर 12वीं में दिया गया, बस इतना सा फर्क है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये भी 5 मार्क्स, ये भी 5 मार्क्स, ये भी 5 मार्क्स, ये भी 5 मार्क्स। सिर्फ ये दोनों टॉपिक 4 मार्क्स के और ये टॉपिक 5 मार्क्स का है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा, सीईटी में भी ना इसकी इज्जत इन दोनों से थोड़ी सी ज्यादा है बस। ओके, बाकी 4 मार्क्स के हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब आते हैं अपने फिजिक्स 2 के ऊपर। देखो फिजिक्स 2 शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पूरा फिजिक्स पढ़ने के लिए, पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको ना सिर्फ एक टॉपिक ही होता है, क्या मालूम, वेक्टर्स, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स। बेसिक मैथ्स में क्या आता है आपका, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ओके, और छोटे मोटे ग्राफ्स, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिए होंगे अच्छे से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ पे मैथ्स में आपको सिखाया, मैथ्स में सिखाया जाएगा, क्योंकि उनके एडवांस वर्जन आपको क्लास 12 में देखने को मिलेंगे। समझ गए। और रही बात वेक्टर्स की, जो क्लास 12 में था, उन सबका आपको ट्रेस आउट यहाँ पे मिलेगा। अगर आपने ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। केवल यहाँ पे फर्क पड़ता है कांस्टेंट का, बाकी कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में ना ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, जैसे कि ये दोनों टॉपिक आप लोगों को एक साथ पढ़ना होगा। एक ये टॉपिक है, और देखो ये वाला जो टॉपिक है ना मैग्नेटिक मटेरियल्स का, छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा, इसको तो स्किप ही नहीं करना। बोलते हैं ना सीधा सीधा मार्क्स दिला के जाएगा, पेपर में क्वेश्चन आया सीधा आंसर लिख के आओ। और यहाँ पे आपको सारे के सारे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सब करवाए जाएंगे। मैं अभी आपको क्या क्या यहाँ से अपनी ओर से देने वाला हूं ना, केवल एक बार आप लोग सुन लेना। उतना आपको तो कहीं भी किसी भी सेंटर में नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक जगह मिलेगा, वो है आपका वाईएसआर एकेडमी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे केवल एक लेंथी चैप्टर है, वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे कि ये दोनों चैप्टर साथ में है, ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। अगर आप लोग ईयर के स्टार्टिंग से अगर अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी मजा आएगा, सिखाने में तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस सीटी में ज्यादा आएंगे। बोर्ड्स में 5 मार्क्स का टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस एकदम मस्त मस्त वाले होंगे। ठीक है, फिर आता है आपका एसी सर्किट का टॉपिक। और ये जो लास्ट के 3 टॉपिक है आपके, ये जो लास्ट के 3 टॉपिक है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, सीटी में वो भी आएगा, सीटी में ये भी आएगा। बस अगर पूरा सेमीकंडक्टर जोड़ के देखना है तो क्लास 11th और 12th को जोड़ दो आप। ठीक है, ये तीनों मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट है और बहुत सिंपल है, सोचे मत कि ये मुश्किल है। पूरे फिजिक्स में आपके 16 चैप्टर्स हैं बच्चों, पूरे फिजिक्स के बुक में 16 में से सिर्फ यही 3 चैप्टर बहुत इजी हैं। समझ गए, बहुत इजी का मतलब क्या है,
इसके अंदर डायरेक्ट कंसेप्ट है जो आपको याद करने हैं, समझना भी है, क्योंकि अगर आप लोग एक बार समझ ले तो आपको सीधा याद करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, घुमा के कुछ भी नहीं पूछा जाता, कुछ भी घुमा के पूछा नहीं जाता, जो कंसेप्ट है उसी पे सवाल आता है, जो कंसेप्ट है उसी पे सीधा सीधा सवाल आता है, घुमा के कुछ पूछता ही नहीं है। क्योंकि मैं अगर बाकी टॉपिक्स की बात करता हूं तो देखो इन सारे टॉपिक्स में ना क्वेश्चंस को घुमा के पूछ सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल में पूछ ले, एमसीक्यूज में पूछ ले, या फिर थियरी में पूछ ले। थियरी में तो हालांकि पूछेगा नहीं क्योंकि वो बोर्ड्स है, पूछेगा तो सीटी में पूछेगा, बट ये जो 3 टॉपिक है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, कुछ नहीं करना, जितना लिखा है जितना सिखाया जाए उतना ही पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कि आपको मैं अपनी ओर से, मेरा नाम है अंकुश मिश्रा, हालांकि मैंने अब तक अपना इंट्रोडक्शन आपको दिया नहीं था, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर अब आपको मैं अपनी ओर से क्या दूंगा, और रही बात मेरे इंट्रो की, तो जब मैं आपको सिखाना स्टार्ट करूंगा ना फिजिक्स, तो आप लोग मेरे बारे में अपने आप जान जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अपनी ओर से क्या क्या देने वाला हूं, जैसे कि आपका कोई भी चैप्टर है, ठीक है, आपका कोई भी फिजिक्स का चैप्टर है, तो हर चैप्टर में टॉपिक होते हैं, या फिर मैं उनको सब टॉपिक्स बोल देता हूं, हर चैप्टर में सब टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो सब टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है कि वो बोर्ड्स में बन सकते हैं, जैसे कि आप अगर अपना 12th का बोर्ड का टॉपिक नंबर, अगर चैप्टर नंबर 1 जो आपका है रोटेशनल डायनामिक्स, अगर आप लोग उसको उठाकर देखते हैं, ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स को उठाकर देखते हैं आप लोग, तो जो टॉपिक 1.1 है, मान लो ये आपका इंट्रोडक्शन है, यहां पे कुछ तो आपको थ्योरी का नॉलेज दिया हुआ है, 1.2 में आपका शुरू हो रहा है सर्कुलर मोशन, यहां पे कुछ तो आपको बताया गया है। तो देखो हर टॉपिक बाय टॉपिक, जितने भी सब टॉपिक्स है, हर सब टॉपिक्स में आपको 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, और आपके 3 मार्क के क्वेश्चन, मतलब कि जितने सब टॉपिक्स रहेंगे उन सब में से आपको मैं ये खुद और खुद निकाल कर दूंगा। समझ गए कि आपके 1 मार्क के क्वेश्चन कहां से बनेंगे, 2 मार्क्स के कहां से बनेंगे, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपके कहां से बनेंगे और कैसे बन सकते हैं, मैं खुद से क्वेश्चन निकाल के भी दूंगा, बना के भी दूंगा। इससे एक फायदा क्या होगा आपका मालूम है, कि आप लोगों को ना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, जितना मैं आपको यहां पे दे दूं उतना इनफ, इनफ भी क्या, मोर देन इनफ है बोर्ड्स के लिए, पेपर फाड़ के आओगे, इतना कुछ रहेगा इसके अंदर। आपके टेक्स्ट बुक से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको इसके अंदर प्रोवाइड करूंगा, टेक्स्ट बुक से डबल 3 गुना क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, और सारे के सारे आंसर्स भी आपको यहाँ पर सिखाएंगे, क्योंकि थ्योरी जब मैं पूरा सिखा दूंगा, सिर्फ आपको ये चीज समझनी है कि क्वेश्चंस पूछा कैसे जाएगा, और कुछ भी नहीं। जितने क्वेश्चंस दे दूं उतने प्रैक्टिस कर लो, आंख बंद करके आराम से आपका बोर्ड्स निकल जाएगा, पेपर में भी मोर देन 90% मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका बोर्ड्स के लिए। अब बोर्ड्स होते हैं क्या, बेबी टाइप में रहते हैं, छोटा मोटा पेपर है बोर्ड्स का, सीईटी से कंपैरिजन हम लोग कर नहीं सकते, बट देना कंपलसरी होता है, और बहुत सारे बच्चों के लाइफ का एक अहम हिस्सा भी होता है कि नहीं मुझे बोर्ड्स में अच्छे नंबर निकालने हैं, क्योंकि जब बच्चे एंट्रेंस की तैयारी करते हैं ना, वो लोग बोर्ड्स पे ध्यान ही नहीं देते। सच्ची बता रहा हूं मैं, जितने बच्चे आईआईटी जेई नीट सीटी की तैयारी करते हैं ना, वो लोग एंट्रेंस में इतना घुल जाते हैं कि बोर्ड्स को देखते भी नहीं है। आपको दिन में ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा देना है आपको, मैक्स टू मैक्स। हमारा सिखाया हुआ पढ़ना है और खुद भी पढ़ना है, दिन में मैक्स टू मैक्स 2 घंटा आपको निकालना है इसके साथ में, और कुछ नहीं करना। हमने जितना भी सिखाया उतना आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर्स वैसे ही होंगे जैसे जैसे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे चालू है वाईएसआर एकेडमी मनपाड़ा ब्रांच में, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, केवल इनको आपको डेली फॉलो करना है, और एक बार बोर्ड्स आपका अच्छे से निकल गया ना, तो सीटी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारा जो लेक्चर लेने का टाइप होगा, आपको लग रहा होगा सर आप लोग बोर्ड्स अभी सिखा रहे हो तो सीटी कब सिखाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग एमएसटी सीईटी, ठीक है बच्चों, एमएसटी सीईटी प्लस बोर्ड्स चलने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, देखो बोर्ड्स का पूरा थ्योरी तो आपको पढ़ना ही है, बट वो थ्योरी आपको सीटी लेवल तक हम लोग लेके जाएंगे आपको, समझ गए। क्योंकि आपका जितना भी सिलेबस दिया गया है
वो बोर्ड्स के लेवल पे है, उसको उठा के सीटी तक लेके जाना और उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग करवाना, वो हमारा काम है। ओके बच्चों, तो चलिए, तो ये डाउट मत रखना कि सीटी और बोर्ड्स सेपरेट होंगे कि साथ अलग अलग होंगे, सॉरी सेपरेट होंगे या साथ में होंगे, दोनों के दोनों साथ में ही चलने वाले हैं। पूरा का पूरा थ्योरी कवर होगा, सीटी का भी बोर्ड्स का भी, और क्वेश्चन सॉल्विंग भी होंगे। कैसे होंगे मैं वो भी आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग सीटी के बारे में देख लो कि सीटी में टॉपिक्स क्या है, कितना इंपॉर्टेंस है, कितना वेटेज है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। देखो सबसे पहले ये जो आपका है, ये आपका 11th का सिलेबस है, ठीक है, क्योंकि 11th का सिर्फ 20% आपको सीटी में आता है और 12th का 80% आता है। 11th से पूछा जाता है केवल और केवल 10 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? केवल और केवल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है बस, और बाकी 40 क्वेश्चन आपके 12th से आते हैं। तो 12th पे ज्यादा फोकस रखना है आपको, क्योंकि वो 40 क्वेश्चन वाला है। ये गलती मत करना कि ईयर के स्टार्टिंग में 11th का बुक खोल के पढ़ने लगे, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती करना ही मत। स्टार्टिंग से 12th पढ़ो, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमारा यहाँ पर चैनल के ऊपर 12th का सिलेबस खत्म होगा, हमने टारगेट अक्टूबर मंथ तक रखा है कि हम लोग पूरा का पूरा 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सिलेबस यहाँ पर सिखा दे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर हम लोग 11th का सीरीज शुरू करेंगे, क्योंकि जहां एक बार आपका मेजर पोर्शन 40 क्वेश्चंस वाला पूरा हुआ, तो हम लोग 11th पे आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग 11th अगर स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किए, तो मैं भी शायद 12th में आपको थोड़ा लेट और दिसंबर जैन तक जाना पड़ सकता है। हमको नहीं चाहिए वो, हम पहले अपना मेजर पार्ट अच्छे से निकाल लेंगे, फिर 11th के ऊपर जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देख लो, इसमें से केवल 10 क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स और 2 क्वेश्चन जहां से पूछे जाएंगे वो है, एक तो आपका ऑप्टिक्स और एक दूसरा टॉपिक है आपका लॉज ऑफ मोशन। समझ गए? एक है आपका ऑप्टिक्स और एक है आपका लॉज ऑफ मोशन। बाकी सब सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और ये मेरी गारंटी है बच्चों, केवल एक बार सीरीज फॉलो कर लो, आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? फिजिक्स में 50 क्वेश्चन आते हैं, और मेरी गारंटी है 40+ क्वेश्चन आपको इसी क्लास में से देखने को मिलेंगे। जिस दिन पेपर होगा 2024 में सीईटी का, देख लेना सारे के सारे क्वेश्चंस सेम टू सेम, तो कोई गारंटी नहीं देता, मैं भी नहीं दूंगा, लेकिन सारे के सारे जितने भी सिखाए हुए थियरी के कंसेप्ट रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग जितने भी रहेंगे सब यहीं से आएंगे। केवल शायद उस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया गया हो और कुछ भी नहीं होगा, बाकी सब यहाँ पे आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये है आपका 12th का पोर्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके आते हैं 40 क्वेश्चंस, ठीक है, जहां से आपके कितने आते हैं? 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, देखिए जैसे कि स्टार्टिंग में क्लासिकल मैकेनिक्स में ही जो आपका फिजिक्स पार्ट 1 है, वहां पर रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, ऑक्सीलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव और वेव ऑप्टिक्स। मैंने आपको बोला था इन दोनों से ज्यादा वेटेज वेव ऑप्टिक्स को दिया जाता है, इन दोनों से ज्यादा इज्जत बोर्ड में भी वेव ऑप्टिक्स को है, और क्लास 11th में भी ऑप्टिक्स के टॉपिक को है, और 12th में तो वेव ऑप्टिक्स को दिया ही गया है वेटेज कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएगा बाकी दोनों चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि ये तीनों चैप्टर तो साथ में ही है ना, क्योंकि बिना ये दोनों टॉपिक पढ़े इसमें अच्छे से सरवाइव नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए रोटेशनल डायनामिक्स में 6% आते हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस रोटेशनल डायनामिक्स में रहेंगे, जहां से अगर एक क्वेश्चन का अंदाजा लगाया जाए तो वो क्वेश्चन फिक्स होता है सेंटर ऑफ मास का होगा, ठीक है। रोटेशनल डायनामिक्स में एक क्वेश्चन पकड़ के चलो आप लोग कि वो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड रहेगा ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास का पूरा कंसेप्ट उस क्वेश्चन में यूज होगा। तो ये टॉपिक हमको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन वाले टॉपिक हम लोग छोड़ ही नहीं सकते ना, क्योंकि देखो बहुत सारे में क्या है ना, कुछ चीजें ऐसी है जो फिक्स है कि हाँ यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से जितने भी 3-3 क्वेश्चंस वाले हैं उनको तो हम लोग छोड़ने ही नहीं वाले, उनके सारे क्वेश्चंस को हम लोग निचोड़ कर पी लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, जैसे देखिए इलेक्ट्रोस्टैट्स में अच्छा खासा वेटेज नहीं है, 2 क्वेश्चन यहां से हैं और एक क्वेश्चन 11th के इलेक्ट्रोस्टैट से है आपके, ठीक है।
करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा खासा वेटेज रखता है। फिर उसके बाद में जो अच्छा खासा वेटेज रखता है वो आपका ये है मैग्नेटिक मटेरियल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत सिंपल टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन सीधा मार्क्स इन हैंड। इससे सिंपल टॉपिक कुछ मिलेगा ही नहीं। लास्ट के 3 टॉपिक और ये एक टॉपिक मैग्नेटिक मटेरियल्स, बहुत सिंपल टॉपिक है। क्वेश्चन पूछा ही गया आपको नंबर देने के लिए कि क्वेश्चन का पेपर की क्वेश्चन पेपर बना है और ये क्वेश्चन छपा है, तो समझो ये नंबर आपका। ठीक है बच्चों, चलिए फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा टॉपिक है, अच्छा है चला टॉपिक, और इसका भी वेटेज अच्छा है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बाद में आपका आता है एसी सर्किट, ये भी अच्छा टॉपिक है, मस्त एकदम दिमाग लगा के पढ़ेंगे हम लोग। फिर आता है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें से भी जो आपका ये वाला टॉपिक है, ठीक है, इसमें क्या है टोटल के टोटल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेमीकंडक्टर में एक क्वेश्चन यहां से है और एक क्वेश्चन 11 से, समझ गए, एक क्वेश्चन यहां से और एक क्वेश्चन 11 से आपका रहेगा। हालांकि ये तीनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब देखो, अब आपने देख लिया कि टॉपिक कौन कौन से हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात ये आती है कि इनको पढ़ना कैसे है, क्योंकि क्या पढ़ना है मैंने तो आपको बता दिया ना, क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। अब कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, केवल बने रहो। चलो, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि फिजिक्स पढ़ना कैसे है, हर कोई आपको ये बता के जाएगा कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत कम लोग और बहुत कम जगह ये बात सिखाई जाती है कि हमको फिजिक्स पढ़ना कैसे है। देखो, सबसे पहले जो आपको हैबिट डेवलप करनी है मेरे साथ में, जब मैं आपको सिखाऊंगा, जब आप लोग मेरे साथ में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको एक हैबिट डेवलप करनी है, वो है बुक रीडिंग की। समझ गए, बुक रीडिंग की हैबिट आपको डेवलप करनी है। किताब का एक एक लाइन आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों, किताब का एक एक लाइन आपको पढ़ना है। चैप्टर जहां से शुरू हुआ और जहां पे खत्म हुआ है उसका एक एक लाइन, चाहे वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो, सॉल्व एग्जांपल हो, या फिर एक्टिविटी ही क्यों ना हो, सबको पढ़ना है। इससे क्या होगा मालूम है, उस चैप्टर के एक भी क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अगर बनते होंगे तो वो आपसे नहीं छूटेंगे। और 90% बच्चे यही गलती करते हैं। देखो, एग्जाम में अगर आपको लग रहा है 100% बच्चों की भीड़ है ना, तो उसमें से 90% सिर्फ और सिर्फ गर्दी होती है, केवल भीड़, और कुछ भी नहीं होता। असली कंपटीशन जो आपका होता है वो होता है 10% के बच्चों से, क्योंकि ये पूरा सिलेबस पढ़ के आते हैं। आप सोच के मत जाओ कि महाराष्ट्र में इतने लोग आपके साथ में तैयारी करते हो, सबका कंपटीशन सबके साथ में, कुछ भी नहीं। कंपटीशन सिर्फ उसके साथ में है जिसने सिलेबस कंप्लीट किया है, क्योंकि बाकी लोग तो केवल पेपर क्लियर करने आते हैं, पेपर फोड़ने बहुत कम बच्चे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सीटी में मार्क्स मिलते हैं, तो कॉलेज वाइज जितना भी कट ऑफ रहता है बच्चे वहां पे जाते हैं, लेकिन टॉप के कॉलेज में वही जाता है जो पेपर फोड़ता है। समझ गए, टॉप के 10 कॉलेज में जो महाराष्ट्र का रहेगा वही जाता है जो पेपर अपना फोड़ता है, और यही 10 बच्चे वो पेपर फोड़ते हैं। अब बस फैसला ये करना है कि आपको पेपर फोड़ने वाला बनना है कि सिर्फ पेपर क्लियर करने वाला बनना है, क्योंकि पेपर क्लियर तो 60 नंबर पे भी होता है, 100 नंबर पे भी होता है। असली बादशाह वही है जो 150 से ऊपर लेके आए, 170 के ऊपर जाए। समझ गए, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, बैक टू रिटर्न ऑन टॉपिक। सब बुक रीडिंग आपको करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते, सीरियसली मस्ट है, पढ़ना ही पढ़ना। क्योंकि मैं अपने खुद के क्लास के बच्चों को, जिनको मैं पर्सनली फेस टू फेस सिखाता हूं, उनसे मैं सबसे बुक रीडिंग करवाता हूं और वो लोग अच्छे से करते भी हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपको, सेकंड पॉइंट जो आपको मैं यहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं वो है 150 प्लस क्वेश्चंस, 150 प्लस क्वेश्चंस एवरी टॉपिक। फिजिक्स के जितने भी टॉपिक रहेंगे सबके क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा। 16 टॉपिक है, 150 से ज्यादा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 2400 के ऊपर ही जाएगा ये नंबर। मतलब समझ लो लगभग लगभग आपको पूरे फिजिक्स में मैं 2500 क्वेश्चन सिखाऊंगा। कितने हजार क्वेश्चन? 2500 क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा। और 2500 क्वेश्चंस की पीडीएफ देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस क्लास में आपको सिखाऊंगा मैं 2500 क्वेश्चन।
केवल आपको शिद्दत से दिलो जान से फॉलो करना है वाईएसआर एकेडमी को अच्छे से, और मुझे फॉलो करना है। ओके बच्चों, तीसरी चीज जो आपको यहां से मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक शीट जो आप लोगों को घर पे करना है अपने आप से। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक शीट आपको मिलेगी। इतने क्वेश्चंस जो यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, उतना अगर आपने सीरियसली कर लिया तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, एकदम आराम से निकल जाओगे। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया, चैप्टर इनफ। एक चैप्टर में 150 से 200 क्वेश्चन, वो भी सारे टाइप्स के, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करना बहुत बड़ी बात होती है। उतना वो सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में इजीली आप लोग कुछ भी लगाओ, सीटी लेवल का आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये तीन चीज। चौथा चीज, टोटल जो बैच लॉन्च हुआ है उसमें आपको मिलने वाले हैं 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस, और इसमें आपको क्वेश्चंस की शीट भी प्रोवाइड होगी। हालांकि शीट की टाइपिंग चालू हो गई है, ये संख्या 5000 से बढ़ के 7000 तक भी जा सकता है। 5000 केवल हमारा अंदाजा है, आप लोगों ने खुद देख लिया कि 2500 क्वेश्चंस तो केवल फिजिक्स में पहुंचे हम लोग। ठीक है, 2500 क्वेश्चंस तो केवल हम लोग फिजिक्स में पहुंचे हैं। तो 5000 रहेगा, तो आप लोग सोच लो कि ये अंदाजा अनुमानित है कि जितना हमने सोचा है, अगर शीट की टाइपिंग कंप्लीट है तो हम लोग क्वेश्चंस की काउंटिंग लगाएंगे, और जहां तक मुझे लगता है वो 7000 से ज्यादा ही होगी, पक्का। ठीक है, अब इतने क्वेश्चंस करके चले जाओ, मोर देन इनफ यार, आपका नीट निकल जाएगा। तो सीटी क्या है आपका, बट आप लोग स्टेट लेवल के बच्चे हो, बोर्ड के बच्चे हो, सीटी पे फोकस किया है तो सीटी आपको निकालना है, और हमारे साथ में ही आपको सीटी फोड़ना पड़ेगा। बस बहुत ही जल्दी आपके फिजिक्स के लेक्चर्स स्टार्ट होंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आपको ज्वाइन रहना है और डेली का अपडेट देखना है कि लेक्चर कब आने वाला है नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन इसके अंदर देखो, कुछ भी डाउट हो फिजिक्स से रिलेटेड, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अभी एक टॉपिक आपका और बाकी है, पॉइंट जो मुझे आपको बताना है। उसके बाद में अगर कुछ भी डाउट रहता है फिजिक्स को लेकर के सवाल कि आप ये सिखाओगे वो सिखाओगे, सब टेक्स्ट बुक का कोना कोना, एक कोना नहीं छोड़ने वाला मैं आपके टेक्स्ट बुक का। जो बोर्ड की किताब आपकी बनाई गई है स्टेट बोर्ड की, कहाँ गया फोटो भाई उसका, देखो इस टेक्स्ट बुक का ना एक एक कोना सिखाने वाला हूं मैं। सोचना भी मत कि मैं कोई पार्ट आपका छोड़ूंगा, एक एक चीज आपको यहाँ पर इस डिजिटल बोर्ड पे देखने को मिल जाएगी कि हाँ सर ने जो बोला था वो सर ने किया, एक एक टॉपिक सर ने सिखाया है, बस आपको बने रहना है। अब आते हैं अपने अगले पार्ट पे। ठीक है, रुको, अगला पार्ट क्या है आपका, जरा स्लाइड एंड कर लूं मैं। चलो, अगला पार्ट है आपका कि फिजिक्स पढ़ना कैसे। अब तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी कि फिजिक्स पढ़ना कैसे है, क्या करना। देखो मेन चीज बुक रीडिंग आपको करनी ही करनी है। उसके बाद में जो आपको करना है, सबसे पहली की चीज, फिजिक्स पढ़ने के लिए तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है आपका इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि फिजिक्स में क्लासिकल पार्ट में इमेजिनेशन के बिना आगे जाना मुश्किल है। इमेजिनेशन नहीं कर सकते, अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इमेजिनेशन का मतलब है कि मैंने आपको अगर इमेजिन करने को बोला, बच्चा सोचो कि किसी ने 30 डिग्री पे किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया, तो आपके पीछे वाले ब्रेन में, मेंदू में ना, उसका इमेज बनना स्टार्ट होना चाहिए। क्वेश्चन अगर थ्योरी के फॉर्म में है तो उसको पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है, जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है आपका, कंसेप्ट। अगर एक बार आपने इमेजिनेशन उसका हो गया, मतलब एक बार उसकी पिक्चर बन गई, इन शॉर्ट उसका डायग्राम बन गया, अब आता है भाई कौन सा कंसेप्ट लगाए। कंसेप्ट लगाने के लिए कंसेप्ट आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी आप ये दोनों चीज अगर कर लेते हो तो तीसरा चीज आता है आपका कैलकुलेशन, क्योंकि बिना इसके तो शायद आपको आंसर कभी मिलेगा ही नहीं। कितना भी थियरी पढ़ लो, कितना भी डेरिवेशन कर लो, कितना ही फॉर्मूला याद कर लो, कैलकुलेशन करने नहीं आता, आंसर आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि सीईटी में ये रिकॉर्ड है, कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, अगर कैलकुलेशन करने नहीं आता तो शायद ही आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे। तो कैलकुलेशन तो आपको यहां पर मेरे ही साथ में सीखनी पड़ेगी, और मैं आपको यहीं पर सिखवाऊंगा। और इसके साथ में एक और जिसके मन में डाउट होगा, आपके बोर्ड्स के, ठीक है, आपके
बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक के सारे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल, सारे के सारे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल मैं क्लास में ही सॉल्व करूंगा। वो एक भी होमवर्क आपको नहीं मिलने वाला कि आपको होमवर्क मिल जाए, प्लस इन सब के साथ में उसकी सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिलेगी। सॉल्यूशन पीडीएफ में क्या होगा आपका, सॉल्यूशन पीडीएफ में आपके सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, फिर आपके आएंगे न्यूमेरिकल, वो सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपके सारे एमसीक्यू और न्यूमेरिकल में इन द क्लास आपको सिखाऊंगा, क्योंकि थियरी वाले के सॉल्यूशन मिल चुके हैं, थियरी मैंने आपको सिखा दिया रहेगा, तो बचेंगे केवल आपके कौन से पार्ट, आपके बचेंगे एमसीक्यू और न्यूमेरिकल, जो मैं आपको क्लासरूम में ही सिखाऊंगा। तो अपने मन से ये भ्रम निकाल दो कि शायद आपका कुछ होगा नहीं, बस केवल इतना कॉन्फिडेंस रखना कि अगर आपने एक बार मुझे पकड़ लिया तो साल भर में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी एक को टीचर माना है तो आंख बंद करके उस टीचर पे आप लोग भरोसा करो, वो आपको उस पर छोड़ के ही आएगा। किताब अगर मैंने शुरू करवाई है तो मैं खत्म भी करवाऊंगा, बस बने रहना आप लोग। ओके बच्चों, तो जैसे ही मेरा फिजिक्स रियल में स्टार्ट होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तब तक के लिए हमेशा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे नोट्स, पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ, फॉर्मूला के पीडीएफ और टाइम टेबल वगैरह सब वहीं पे आया करेंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद भारत, लव यू ऑल।